हजारों साल पहले सोचिए, एक फिलोसोफर ने कम्युनिकेशन का एक ऐसा नियम बताया था जो आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज हम पाइथागोरस के उसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भाई ये जो खामोशी है इसमें आखिर कितनी ताकत छिपी है। तो चलिए सीधे उस विचार पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की कह सकते हैं कि बुनियाद है। बस एक लाइन जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है पर असल में सोचने पर मजबूर कर देती है। या तो खामोश रहो या फिर कुछ ऐसा कहो जो खामोशी से ज्यादा कीमती हो। कितनी गहरी बात है ना। पाइथागोरस यहाँ सीधे सीधे एक चुनौती दे रहे हैं कि भाई अगर हमारे शब्दों में वजन नहीं है तो फिर खामोशी ही बेहतर है। और यहीं पर हमारे सामने ना दो रास्ते खुल जाते हैं, एक है खामोशी का और दूसरा है सार्थक शब्दों का। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन दोनों के बीच सही चुनाव करें तो करें कैसे। इसका जवाब छिपा है बैलेंस में, यानी संतुलन में। पाइथागोरस का मानना था कि अगर हमारे शब्द मीनिंगफुल नहीं है, सच्चे नहीं हैं और यूजफुल नहीं है तो उन्हें बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कहने का मतलब है हमारे शब्द सिर्फ आवाज न हो, उनमें कोई वैल्यू हो, कोई कीमत हो। अब यहाँ देखिए इस चुनाव को कितने साफ तरीके से समझाया गया है। एक तरफ है मौन जो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्मचिंतन और गहरी समझ की ओर ले जाता है, खासकर तब जब कहने के लिए कुछ खास हो ही नहीं। और दूसरी तरफ है सार्थक शब्द जिनमें जैसा कि हमने देखा 3 क्वालिटीज होनी ही चाहिए। वो मीनिंगफुल हों, सच्चे हों और यूजफुल हों, यानी किसी के काम आ सकें। लेकिन क्या हो अगर हम इस सलाह को अनदेखा कर दे तो? मतलब जब हम बिना सोचे समझे बस बोलते चले जाते हैं तो उसका अंजाम, उसका नतीजा क्या होता है? हम सब कभी न कभी ऐसा करते हैं, जो मन में आया वो सीधा जुबान पर। लेकिन इस आदत की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत कोई छोटी मोटी नहीं होती। हमारे हल्के में कहे गए शब्द भ्रम यानी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, रिश्तों में विवाद खड़ा कर सकते हैं या किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो फिर इसका हल क्या है? पाइथागोरस हमें वापस खामोशी की तरफ लाते हैं। पर एक मिनट, ये खामोशी कोई खालीपन या कमजोरी नहीं है। अरे ये तो अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ना, ये एक सफर की तरह है। देखिए, पहला कदम है मौन। ये खामोशी हमें मौका देती है आत्मचिंतन का, मतलब अपने अंदर झांकने का। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वहीं से सच्ची समझदारी पैदा होती है। ये एक बहुत ही क्रिएटिव जर्नी है असल में। तो पाइथागोरस की इस सदियों पुरानी विजडम से आज हमारे लिए क्या संदेश है? चलिए इस पूरी बातचीत का जो सार है उसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हर समय बोलना ही समझदारी की निशानी नहीं है। दूसरी बात, जब भी बोलें तो ये जरूर पक्का करें कि हमारे शब्द सोचे समझे और वाकई वैल्यूएबल हों। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि खामोशी भी कम्युनिकेशन का एक बहुत पावरफुल और रिस्पेक्टेबल तरीका है। तो कुल मिलाकर ये एक विचार हमें बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने की कला सिखाता है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें संयम हो, विवेक हो और एक गहरी समझ हो। और अब हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब भी कुछ कहने का मन करे तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मेरे ये शब्द इस खामोशी से ज्यादा कीमती है?